हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक केस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। एक क्लाइंट मेरे पास आई और उसने मुझे पूछा उसका म्यूचुअल डिवोर्स हो चुका है और अभी वो परेशान है, उसे वो डिवोर्स नहीं चाहिए है। मैं आपको म्यूचुअल डिवोर्स की प्रोसीडिंग कैसे होती है ये पहले बताती हूँ। जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों में म्यूचुअल डिवोर्स लेने की बात फिक्स हुई है, तो उसमें हस्बैंड को कुछ मेंटेनेंस या फिर कुछ एलिमनी देनी चाहिए होती है। जैसे ये जो मेरा केस है, इसमें जो वाइफ को हस्बैंड 10,000 रुपये, 5,000 वाइफ को और चाइल्ड को 5,000 रुपये ऐसे मेंटेनेंस देने वाला था और उनमें वैसे डिसाइडेड हो चुका था। और बट वो दोनों एक ही फ्लैट में रह रहे थे, तो फिर उन्होंने एक वैसे भी म्यूचुअल डिवोर्स में एक ही एडवोकेट को डिसाइड किया जाता है और दोनों साइड हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए एक ही एडवोकेट होता है। तो फिर ये केस में भी हस्बैंड ने एक एडवोकेट अपॉइंट किया, जो एडवोकेट प्योरली हस्बैंड ने अपॉइंट किया था। तो वो सारी बातें हस्बैंड के बेनिफिट के लिए उसने काम किया। जैसे वैसे तो नहीं करना चाहिए, दोनों के लिए एडवोकेट है वो, तो उसके वाइफ के लिए भी कुछ बातें उसने बोलनी चाहिए थी, लेकिन उसने वैसे ना करते हुए सिर्फ हस्बैंड के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन हस्बैंड के लिए ही किया। तो ये मैटर में ऐसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें आगे जाके वाइफ के लिए बहुत उसके अगेंस्ट में गई। वो कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। वाइफ ने जैसे वाइफ और हस्बैंड ने म्यूचुअल डिवोर्स की प्रोसीडिंग फैमिली कोर्ट में फाइल की। उसके बाद कुछ कंडीशंस उनमें डिसाइड हुई। बेबी की कस्टडी मम्मी के पास रहेगी और मेंटेनेंस हस्बैंड दोनों के लिए 10,000 रुपये देगा। और ये सिर्फ ये उनके पिटिशन में पहले ही कंडीशन रखी हुई थी। उसके बाद कुछ 6 महीने के बाद उनका मेडिएशन हुआ, जो डेट 6 महीने के बाद की मिली उनको। उसके बाद जो मेडिएशन हुआ है उसमें हस्बैंड ने कुछ चीज़ें कन्विंस किया और फोर्सफुली की फ्लैट में रह रहे थे, तो हस्बैंड ने बहुत ही अच्छे से उस वाइफ को कन्विंस किया कि बेबी को हम बोर्डिंग में डाल देंगे। तो फिर हस्बैंड ने कुछ कंडीशंस चेंज कर दिए बाद में। जैसे मीडिएटर के पास जाने से पहले फोर्सफुली वाइफ को बोला कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो उसने कंडीशंस बेबी की कस्टडी खुद के पास रखने के लिए हस्बैंड ने ट्राई किया और वाइफ ने फिर पता नहीं क्यों तो वो फिर कन्विंस हो गई। और फिर मीडिएटर के पास जाने से पहले इन दोनों में पहले ही डिसाइडेड था। और फिर बाद में एविडेंस प्रिपेयर किया और केस जब भी मीडिएटर का रिपोर्ट में ऐसे आया कि कस्टडी हस्बैंड के पास जाएगी और 5,000 रुपये मेंटेनेंस वाइफ को दिया जाएगा। और उसके बाद जो एविडेंस हुआ उसमें भी फिर वही बातें आई। लेकिन उन्होंने पिटीशन की कॉपी में, जैसे उनकी कंडीशन जो भी चेंज हुई है, पिटीशन की कॉपी में कुछ भी अमेंडमेंट नहीं की और बाद में उनका डिवोर्स हो चुका। तो डिवोर्स में जो फैमिली कोर्ट जज थे, उन्होंने एक गलती कर दी। गलती ये की कि उन्होंने 2019 में जो पिटीशन जो फाइल किया था उसी के बेस में जो कंडीशन थी वही कंडीशन उन्होंने दी। जैसे बेबी की कस्टडी वाइफ के पास रहेगी और 10,000 रुपये। उन्होंने मीडिएटर का रिपोर्ट और एविडेंस पर कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए सिर्फ कॉन्सेंट्रेट क्या किया, इसी पर कॉन्सेंट्रेट किया जो मेन पिटीशन थी, क्योंकि वो अमेंडमेंट करना भूल गए थे हस्बैंड की साइड से। उसके बाद ऑर्डर हुआ और ऑर्डर पूरा वाइफ के साइड में हुआ, जो कस्टडी और 10,000 रुपये वाइफ को मिल गए। और बाद में 2021 में अचानक से हस्बैंड को यह सारी बातें ध्यान में आ गई। फिर उसने सीपीसी के सेक्शन 152 एंड 153 के अंडर एक एप्लीकेशन कर दिया। वही केस में फैमिली कोर्ट में किसमें अमेंडमेंट करने में, जजमेंट में कुछ अमेंडमेंट चाहता था वो, तो इसलिए उसने अमेंडमेंट कर दिया। जो मीडिएटर और एविडेंस था उसके हिसाब से उसने अमेंडमेंट कर दी। और अमेंडमेंट जो हुई है अभी मीडिएटर और एविडेंस के हिसाब से जो था कि कस्टडी और 5,000 रुपये वाइफ को और कस्टडी बेबी की हस्बैंड को, जो ऐसे डिसाइडेड था। तो फिर 2021 में कोर्ट ने फिर अपना जजमेंट अमेंड कर दिया। फिर क्या हुआ, अब बेबी की कस्टडी हस्बैंड को मिल गई। फिर हस्बैंड आ गया वाइफ के पास, चलो अभी मुझे दे दो, अमेंडमेंट हो चुका है जजमेंट।
अभी फिर वाइफ को बेबी को हस्बैंड को नहीं देना था, उसे खुद के पास रखना था। और ये था म्यूचुअल डिवोर्स जो दोनों की कंसेंट से हुआ है। और म्यूचुअल डिवोर्स में अपील नहीं होती है, उसमें अपील की प्रोसीडिंग नहीं है। जो फैमिली कोर्ट में जो हमने जो डिवोर्स फाइल किया था उसका सेक्शन 19 जो है वो अपील के बारे में बताता है, और उसमें म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अपील नहीं बताई है। तो फिर वाइफ क्या करेगी, तो आप बताइए। मैंने तो ऑलरेडी केस फाइल कर दी है, अपील नहीं मेंटेन होती है तो क्या होगा। मैंने तो केस फाइल कर दी है, नोटिसेस भी इशू हो गया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया। थैंक यू। और मैंने क्या डिसीजन लिया, और मेरी जो क्लाइंट है उसे रेमेडी क्या दी, और वो कैसे सफ़र कर रही है, और क्या क्या बातें हैं जो मैंने वो केस के बारे में वो आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।